A good evening, all of you. A warm good evening to all of you. You are most welcome on our YouTube channel, डॉक्टर अखिलेश शर्मा. हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े. इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद में आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करते हैं. उस टॉपिक का नाम है टिश्यूज. जब हम टिश्यूज की बात करते हैं कि सबसे पहले टिश्यूज होते क्या है, तो टिश्यू होता क्या बेटा? एक ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू. सेल के समूह को टिश्यू बोला जाता है. एक ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू. टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे कुछ टिश्यूज जो कि हमारे इसमें ट्रेकिया में पाए जाते हैं, सीलेटेड होते हैं. तो हम जब कफ करते हैं तो वो हमारे अंदर के कफ को बाहर थूकने के अंदर काम करते हैं. तो इनको क्या बोला जाता है? सीलेटेड एपिथेलियम. कई टिश्यूज म्यूकस मेम्ब्रेन के सिक्रीशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं. कई टिश्यूज एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं. तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं. जब हम इन टिश्यूज के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे सुपरफिशियल जो टिश्यूज आते हैं उनको बोलते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यूज. ये जो टिश्यूज है बेटा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, इनको एलिमेंट्री टिश्यूज भी बोला जाता है. इनको क्या बोला जाता है बेटा? एलिमेंट्री टिश्यूज. इन टिश्यूज को, चारों टिश्यूज को क्या बोल देते हैं हम? एलिमेंट्री टिश्यूज. ये आपको याद करना है बेटा. ये क्लासिफिकेशन मैंने आपके लिए इस कारण बनाया है क्योंकि आपसे कोई ये पूछे कि नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यूज कौन से होते हैं, तो आप बता सको नर्वस टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक एक्साइटेबल और एक नॉन एक्साइटेबल. एक्साइटेबल एक्साइटेशन के अंदर और नॉन एक्साइटमेंट के लिए दो आते हैं. न्यूरॉन्स इनका एक पार्ट होता है नर्वस टिश्यू का. जब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटल के अंदर स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स आती है. ये हमारे बॉडी के अंदर है. हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके की मसल पाई जाती है, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स रेगुलर हमारे कार्डियक जो हमारा हार्ट है उसके फंक्शन के अंदर, उसके कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, उसके डायलेशन के अंदर हेल्पफुल होती है. इसके बाद हमारे आते हैं कनेक्टिव टिश्यू बेटा. इसका इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जैसे एडिपोज टिश्यूज. ये डेंस मींस घने होते हैं. एडिपोज टिश्यू ये दो तरीके के होते हैं, फाइब्रस और इलास्टिक. ये डेंस टिश्यू लिम्फोइड और कार्टिलेज. कार्टिलेज तीन तरीके के होते हैं, हाइलेन कार्टिलेज, फाइबर कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज. तो यदि आपसे कोई पूछा जाए कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स, तो आपको कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स बताने, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू और कार्टिलेज टिश्यू. हमारे कई किताबों के अंदर, कई किताबों ने कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बोन्स को भी कनेक्टिव टिश्यू बताया गया है. बोन को भी ये ऐड कर दिया है कि ये बोन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है, और इन दोनों को एक्सप्लेन किया गया है बेटा. तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू. ये चीज क्लियर हुई. इसके बाद आता बेटा एपिथेलियल टिश्यूज. ये एपिथेलियल टिश्यूज हमारे सुपरफिशियल टिश्यूज है. सुपरफिशियल टिश्यूज मींस हमारे स्किन के, हमारे बॉडी के अंदर सबसे ऊपर जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन टिश्यूज को एपिथेलियल टिश्यूज बोला जाता है. ये एपिथेलियल टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड. सिंपल टिश्यूज मींस सिंपल स्ट्रक्चर. सिंपल स्ट्रक्चर मींस बेटा ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको सिंपल स्ट्रक्चर. स्ट्रेटिफाइड मींस एक लेयर, दो लेयर. स्ट्रेटम मींस लेयर्स के अंदर. स्ट्रेटम जैसे हमारी स्किन के अंदर यदि हम एपिडर्मिस की बात करें तो चार लेयर होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. तो ऐसे ही स्ट्रेटम मींस लेयर्स. यदि ये टिश्यूज लेयर्स में पाए जाते हैं तो उनको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज. ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और ट्रांजिशनल. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यूज को जब आगे क्लासिफाई किया गया, नॉन केरेटिनाइज, स्ट्रेटिफाइड और केरेटिनाइज. नॉन केरेटिनाइज मींस जिनके अंदर केरेटिन नहीं पाया जाता है. एपिथेलियल बेटा सुनना मेरी बात, एपिथेलियल हमारे बॉडी के आउटर सरफेस है जहां पर ये टिश्यूज पाए जाते हैं. केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड, जिनके अंदर केरेटिन पाया जाता है उनको बोला जाता है केरेटिनाइज्ड, और जिनके अंदर केरेटिन नहीं पाया जाता उनको बोला जाता है नॉन केरेटिनाइज्ड. केरेटिन से क्या होता है बेटा कि बाहर से कोई पानी हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं होता, ये उसको रोकने का काम करती है. और सिंपल जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज है वो तीन तरीके के होते हैं बेटा, स्क्वेमस टिश्यूज,
क्यूबॉइडल और कोल्यूमनर। क्यूबॉइडल शेप, क्यूबॉइडल जो टिश्यूज है उसकी डायग्राम अलग होता है, और कॉल्यूमनर जो शेप है जिसके अंदर कॉलम्स बने होते हैं उसको बोलते हैं बेटा कॉल्यूमनर। तो ये चीजें आपको समझ में आई, ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। इस क्लासिफिकेशन को जब हम टिश्यूज पढ़ते हैं आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है और याद कर लेना है। ठीक है बेटा, हम लोग डिटेल में तो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए क्या बेटा कि यदि हम टिश्यूज पे क्लासिफिकेशन करें तो कम से कम हम 10 वीडियोज इस टिश्यूज के ऊपर बना सकते हैं। अभी हम एक शॉर्ट और ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हम हमारे स्टूडेंट उस शॉर्ट और ब्रीफली एक्सप्लेनेशन से इंपॉर्टेंट जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको इंटरप्रेट कर ले और अपने लिए हेल्पफुल हो जाए, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए और एक बेस बहुत अच्छा तैयार हो जाए। और उसके बाद जो डिटेल में आप अपनी दूसरी बुक से भी रेफर कर सकते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूं, टीचर और स्टूडेंट दोनों को पार्शियली और दोनों को इक्वली हार्डवर्क करना होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। दोस्तों, यदि एक टीचर ही मेहनत करता रहेगा, एक टीचर ही अच्छा कंटेंट देता रहेगा, तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक वो स्टूडेंट उस कंटेंट को अपने मन भाव से और दिल से उसे ना पढ़े, और मन और भाव से दिल से नहीं पढ़ेगा तो फिर वही नंबर आएंगे आपके 40 में से 1, 40 में से 0, 40 में से 5। साहिल, आजाद, गौरी, ज्योति, सबके नाम ले दिए, सबके नाम यूट्यूब पे चले गए कि कम मार्क्स है इनके। अब थोड़ी सी शर्म कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर लो, तो तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला है ना साहिल खान। अब ये टिश्यूज का क्लासिफिकेशन आपने याद किया, लिख लिया भाई, इसको लिख लो। जो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको यदि नहीं दिखा रहा हो तो जूम करके देख लो, पर इसको कॉपी कर लो, क्योंकि कई बुक्स में ये क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ। और जब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है टिश्यूज से रिलेटेड, आपसे ये पूछा जाता है कि राइट डाउन अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज, आप ये पूरा क्लासिफिकेशन बनाइए कॉपी में, और क्लासिफिकेशन बनाने के बाद में आप कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन करिए। 4 चांद लग जाएंगे एग्जामिनर के चेहरे पे, रौनक आ जाएगी, खुश हो जाएगा वो, अरे वाह मेरे बच्चे ने क्या लिखा है, अरे 8 नंबर का क्वेश्चन है, मैं इसको 12 दे दूं, हे भगवान 8 का ही क्यों दिया, 12 नंबर का क्वेश्चन करता तू इसको। और वहां तुम्हारे देखेगा उल्टे पुल्टे जवाब, जैसे आपकी कॉपियों में मैंने बताया है। डिटेल खोलूंगा तो शर्म आएगी, तो डिटेल नहीं खोलनी, ठीक है, पहले ही समझा चुका, वरना फिर तुम कहोगे, फिर मेरे क्या पता कई बच्चे ऐसे भी आ जाएंगे हमारे लाइफ में कि सर आप ये बोले थे, वो बोले नहीं, वो स्टूडेंटों ने लिखा था। चलो छोड़ो उस चीज पे, ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, दिल में बसा लेना है। अब बेटी ये एक बार में तो याद होगा नहीं, ये भी पक्की बात है, इसको बार बार याद करना पड़ेगा, चलते फिरते याद करिए। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज 2 तरीके के होते, सिंपल, देखो सुनो बेटी, एपिथेलियल टिश्यूज 2 तरीके के होते, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल 3 तरीके के होते, स्क्वेमस, कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल। इधर एक तरीके का होता है, एक तो स्ट्रेटिफाइड और दूसरा हो गया हमारा ट्रांजिशनल। स्क्वेमस 2 तरीके के होते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड और केराटिनाइज्ड। हमारे कनेक्टिव मस्कुलर नर्वस टिश्यू एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल। अरे मेरी बेटी, ये शब्द जैसे मुझे याद है ऐसे तुम्हें इतनी जल्दी याद नहीं होंगे। मैं तुम्हारी सी तरह जब क्लास में बैठा था ना फर्स्ट ईयर में, तो ये मैं कम से कम मैंने 30 बार लिखा होगा जब ये याद होता है। एक बार में कोई दवाई नहीं है कि मेरे पास कोई तिलस्मी ताकत हो अलिफ लैला की तरह कि तुम्हारे ऊपर यूं कर दूं और तुम सब कुछ घुस जाए तुम्हारे अंदर, ऐसी कोई तिलस्मी शक्ति नहीं है मेरे पास। ये पढ़ना पड़ेगा आपको, मन वाचन करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, आंखें बंद करके सोचना पड़ेगा, खुश होके पढ़ना पड़ेगा, जब ये आपके दिल में उतरेगी। अब ये देखते हैं, कल मैं सबसे क्लासिफिकेशन पूछूंगा, आप सबको याद होना चाहिए। कल हम सबसे क्लासिफिकेशन पूछेंगे और सब लोग लिखेंगे, और जो नहीं लिखेगा उसका यूट्यूब पे उसको हम खड़े होके उल्टा पुल्टा देंगे और उसका नाम बताएंगे, सबको समझ में आएगा, और उस यूट्यूब की लिंक को हम उसके घर वालों को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है बेटे, ये उसका पनिशमेंट होगा। हाँ, या जिसके कम मार्क्स आएंगे उसको माला पहनाएंगे हम, और यूट्यूब पे लाइव, नहीं फूलों की पहना देंगे यार। रुपए वुपे कोई नहीं देंगे। अब बेटा मेरी बात सुनो, अब हम डिस्कशन करते बेटा एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर। अरे मेरे भाई पढ़ने लग जाओ यार, पढ़ने लग जाओ, एग्जाम आ रही है, नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। अब हम डिस्कशन करते बेटा एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे एपिथेलियल टिश्यूज
कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होती है। एपिथेलियल टिश्यूज form the covering or lining to the free surface of the body। हमारे बॉडी की जो सरफेस और कवरिंग जो है वो कौन बनाती है? एपिथेलियल टिश्यूज। समझ में आ गया बेटा? ये तो देखो वर्ड खुद बोल रहा है, एपिथीलिया। थीलिया मींस कवरिंग। अरे थीलिया मींस होता है कवरिंग। यदि आप इंग्लिश में मतलब देखोगे ना बेटा तो थीलिया मींस होता है कवरिंग, एपी मींस होता है आउटर। एपी मींस क्या होता है? आउटर। आउटर कवरिंग जो होती है टिश्यूज की उसको एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। ये वाइटल फंक्शंस लाइक, अब ये क्या क्या काम करते हैं बेटा? प्रोटेक्शन। अरे शरीर में सबसे बाहर हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करेगा? एपिथेलियल टिश्यूज। ये एक्सक्रीशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, प्रोटेक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, और ग्लैंडुलर सीक्रीशन, हमारी जो ग्लैंड्स है उनसे सीक्रीशन करवाते, एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे एपिथेलियल टिश्यूज रोल प्ले करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो बेटा कौन कौन से काम हो गए एपिथेलियल टिश्यूज के? प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, ग्लैंडुलर सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन मींस शरीर को बचाना, एक्सक्रीशन मींस बाहर निकालना, एक्सक्रीशन करना, ग्लैंड से सीक्रीशन करना, ग्लैंडुलर सीक्रीशन, और एब्जॉर्प्शन मींस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना। ये सारे काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यूज। बेटी इन शब्द, सारे शब्दों को ऐसे नाम याद कर लो जैसे घर के पड़ोस में कोई आ जाते हैं, अंकल जी, तो मम्मी नाम याद करती है ना, अंकल रामलाल जी आए, तो तुम ऐसे याद कर लो इनके नाम, फेरो इनके नाम माला की तरह। समझ में आया? नहीं फेरोगे, एक बार पढ़ेंगे तो ये कोई वो नहीं है मुनक्के खा लो चबा लो और फिर काम खत्म। हर बार रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या बेटे? In protection, excretion, glandular secretion and absorption, the epithelial cells contain minimal extracellular material। इनके अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मटेरियल है वो बहुत कम पाया जाता है। इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मींस सेल के अंदर, एक्स्ट्रा मींस सेल के बाहर, इंटरसेल्यूलर मींस दो के बीच में। अरे ये तो मतलब पता है भाई इंग्लिश के अंदर। इंट्रा मींस अंदर, एक्स्ट्रा मींस बाहर, इंटर मींस बीचों बीच। समझ में आ गया? अब एपिथेलियल टिश्यूज हमारे दो तरीके के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम कितने कितने तरीके के होते हैं भाई? हमारे 3 तरीके के, जिसमें सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम ऐसा होता है। ये स्क्वेमस एपिथेलियम की स्ट्रक्चर बना लो भाई इतने में। ठीक है बेटा? ये डायग्राम, ये कौन सा हो गया बेटा? स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है बेटे? ये इसको क्या बोलते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम। ऐसे ऐसे ये पूरे को भर लो, और जो ये बीच में ये जो है इसको थोड़ा सा डार्क कर लो। और जो दूसरा पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूबॉइडल मींस जिनकी शेप क्यूब लाइक होती है। क्यूब लाइक शेप मींस जिनकी शेप क्यूब लाइक होती है। ये क्यूब लाइक शेप जो पाई जाती है उसको क्यूबॉइडल बोलते हैं। ये लो, ये कौन से हो गए बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जिन टिश्यूज की शेप क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूब आइस क्यूब होती है ना, क्यूब तो समझ में आए बेटी, एक चौक और सी अलग सी एक डिजाइन, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनकी होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल। समझ में आए बेटा? दूसरा कौन सा होता है बेटा? कोल्यूमिनर एपिथेलियम। दूसरा क्या होता है बेटा? कोल्यूमिनर एपिथेलियम। इस कोल्यूमिनर एपिथेलियम के अंदर क्या पाए जाते हैं? ऐसे 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 मींस अलग अलग कॉलम बन गए। यह कोल्यूमिनर एपिथेलियम। इस कोल्यूमिनर एपिथेलियम के बाद में क्या होता है बेटा? ये हमारे कॉलम निकल गए, इसको क्या बोला जाता है? कोल्यूमिनर
एपिथीलियम। इस जो टिश्यूज हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्यूमनर एपिथीलियम, जिनके अंदर नीचे सरफेस ऐसी होती है और ऊपर की साइड बड़े बड़े कॉलम्स दिखाई देते हैं, इनको कॉल्यूमनर एपिथीलियम बोलते हैं। अब बेटा दूसरा जो वर्ड आता है, ये लिख लिया कॉल्यूमनर एपिथीलियम, और जो दूसरा वर्ड आता है सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम, है ना बेटी? बेटा कई अलग से लिखे हुए हैं, अलग से किताब में, तुम समझ लो इसको डायग्राम में। ये हमारे क्यूबॉइडल कॉल्यूमनर, हमारे दो एग्जांपल दिए ना हमने, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर, तो ये कॉल्यूमनर के एग्जांपल हो गए। स्क्वेमस तो ये ऐसे हो गए, क्यूबॉइडल ऐसा हो गया, कॉल्यूमनर कौन कौन से बताए थे? कॉल्यूमनर एपिथीलियम ये हो गया, और सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम, ये कॉल्यूमनर के क्लासिफिकेशन में लिख लो आप, सीलिएटेड, ठीक है बेटा, कॉल्यूमनर एपी। अब सीलिएटेड के अंदर क्या होगा बेटा? जो ये कॉल्यूमनर एपिथीलियम है, इसके अंदर ये क्या निकल जाएंगे? सीलिया। इसको क्या बोला जाता है? सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम, जिसके अंदर सीलिया पाई जाती है। समझ में आया बेटा? और एक होता है बेटा ट्रांजिशनल एपिथीलियम। हाँ बेटा, इसी के अंदर एपिथीलियम के जो ये सारे टाइप्स हैं, ट्रांजिशनल जो एपिथीलियम होता है बेटा, उसके अंदर सब जगह पूरे अंदर ये पाए जाते हैं, इसको ट्रांजिशनल एपिथीलियम बोलते हैं। पूरी बॉडी ट्रांजिशनल एपिथीलियम में बता रहा हूं बेटा, एक बार मैं बता दूंगा आप। हाँ बेटा, मेरी एक बार, क्या बेटे? ट्रांजिशनल एपिथीलियम ये स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम के अंदर क्या होता है बेटा कि जो हमारी एपिथीलियम है, ये एपिथीलियम एक लेयर के अंदर, ये पहली स्ट्रेटा, ये दूसरी स्ट्रेटा, ये तीसरी स्ट्रेटा, इस तरीके से जो पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। समझ में आए डायग्राम आपको? हाँ? ठीक है। अब बेटा कॉल्यूमनर के आगे दो लिख लो, कॉल्यूमनर एपिथीलियम। कॉल्यूमनर जो हमारे टिश्यूज है उसके दो टाइप्स हो गए, कॉल्यूमनर एपिथीलियम और सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम। ये सीलिया नहीं है तो ये कॉल्यूमनर एपिथीलियम हो गए। इस कॉल्यूमनर एपिथीलियम के ऊपर हमने सीलिया लगा दी थी, ये सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में जो हमारा ये है, ये स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड जो है, इसके अंदर ये स्ट्रेटम, स्ट्रेटम मींस लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेटिफाइड। समझ में आया? समझ में आया बेटा? एपिथेलियल टिश्यूज हमारे बॉडी की कवरिंग करती है, कैविटीज जो हमारी ओपन्स होती है उनको कवर करती है और ट्यूब्स को कवर करके रखती है। प्रोटेक्शन, सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका काम है। सीक्रीशन के अंदर ये म्यूकस, हार्मोन और एंजाइम सीक्रेट करती है। एब्जॉर्प्शन, एपिथेलियल सेल्स एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्पफुल होती हैं। जब द सेल्स इन द टिश्यूज आर क्लोजली पैक्ड विच आर नोन एज मैट्रिक्स, हमारे सेल क्लोजली कॉन्ट्रैक्ट होती है जिनके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। जब हम सिंपल की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आता है बेटा? स्क्वेमस। स्क्वेमस का दूसरा नाम क्या है? स्क्वेमस का दूसरा नाम बेटा पेवमेंट भी है, PAVMENT, पेवमेंट या स्क्वेमस, ये दो नाम है बेटा इसके। हाँ बेटा, पेवमेंट, सिंपल एपिथेलियम, मेरी बात सुनो बेटा, सिंपल एपिथेलियम के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आता है स्क्वेमस एपिथेलियम। इस स्क्वेमस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी। बेटा मेरी बात सुनना, पहले मेरी बात सुनो, उधर मत ध्यान दो, जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूंगा। जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर होती है और एक जैसे सेल से मिलकर बनी होती है। सिंपल एपिथेलियम के चार तरीके की होती है जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आता है स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या होता है बेटा स्क्वेमस एपिथेलियम? ये फ्लैट शेप
की होती है फ्लैटेंड लेयर ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। ये फ्लैट सेल्स की एक लेयर होती है, ये क्लोजली फिटेड होती है एक दूसरे से, और ये एक स्मूथ मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होती है। इनके अंदर जो स्मूथ मेम्ब्रेन्स जो पाई जाती है, बेटी मेरी बात समझना, इस चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा कि बेटा ये जो हमारी लेयर है ये एक दूसरे से क्लोजली फिटेड होती है, और जो लेयर ये है ये बड़ी थिन लेयर होती है। इस थिन लेयर के कारण डिफ्यूजन आराम से हो जाता है। समझ आए बेटा? ये हमारे बॉडी के अंदर हार्ट में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, एल्वेओलाई में पाई जाती है और लंग्स में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है ये हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम? हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स और एल्वेओलाई के अंदर पाई जाती है। और इनको दूसरा नाम एंडोथीलियम भी बोला जाता है, विच इज यूज्ड ऑन ऑल प्लेसेस। इसका जो दूसरा नाम है उसको एंडोथीलियम भी कई जगह बोला जाता है। ये चीज समझ में आई बेटा? मेरे बच्चे, आपको जो टिश्यूज के अंदर याद करना है, मेरी बात सुन लो, मैं आपको बता रहा हूं तरीका कैसे याद करना होता है। टिश्यूज का क्लासिफिकेशन आपने याद किया, टिश्यूज का क्लासिफिकेशन याद करने के बाद एपिथेलियल टिश्यूज के ये डायग्राम आपको याद करने कि यदि स्क्वेमस एपिथेलियम आए तो ये फ्लैट शेप की होती है, एक दूसरे से अंदर धसी होती है, इनकी सेल मेम्ब्रेन पतली होती है, जिसके कारण डिफ्यूजन आराम से हो सकता है। क्यूबॉइडल के अंदर ये सेल्स क्यूबॉइड टाइप की होती है, ये हमारे ट्यूब्यूल्स एंड किडनी की ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। ये जो हमारे टिश्यूज हैं ये सीक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे टिश्यूज सीक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। अरे हर एक टिश्यूज हैं, ये सारे टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनका अलग अलग फंक्शंस है भैया। कि स्क्वेमस एपिथेलियम का ये टाइप से, क्यूबॉइडल के इस तरीके के टिश्यूज होते हैं। समझ में आई? समझ में आई गुरी? आपने बताया था स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू को पेवमेंट भी कहा जाता है और एक हाँ, नाम है, अरे बेटा पेवमेंट सुनो मेरी बात, पेवमेंट तो क्या है, इसका दूसरा नाम हो गया। अब जो एंडोथीलियम का, दे आर नोन बाय द नेम एंडोथीलियम विच इज यूज्ड ऑन ऑल दीज प्लेसेस। मींस कई जगह जैसे ब्लड वेसल्स और किडनी और इनके अंदर ये अंदर की तरफ सरफेस में पाए जाते हैं, तो वहां पे इनको एंडोथीलियम भी बोला जाता है। इनका कहने का मतलब ये है बेटा, हर टिश्यूज का अलग अलग जगह अलग अलग रोल हो जाता है, अलग अलग नाम हो जाता है। ये एपिथेलियल टिश्यूज यदि हमारे ग्लैंड्स में पाए जाएंगे तो वहां सीक्रीशन के अंदर हेल्पफुल होंगे, और यदि एपिथेलियल टिश्यूज हमारे किडनी के अंदर पाए जाएंगे तो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्पफुल होंगे। तो अलग अलग टिश्यूज का अलग अलग फंक्शन और अलग अलग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। उसके बाद कोल्यूमनर एपिथेलियम, जो कोल्यूमनर एपिथेलियम है ये कौन सी शेप के होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर, RECTINGULAR, रेक्टेंगुलर शेप। जो हमारे कोल्यूमनर एपिथेलियम है ये रेक्टेंगुलर शेप के पाए जाते हैं। समझ में आया? क्या बेटी? बेटा मेरी बात सुनना, ये तो हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम खत्म हुआ, कंफ्यूजन खत्म। ये क्यूबोइडल हमारे ये सारे स्क्वेमस के चल रहे हैं, ये काम खत्म। अब जो हमारा तीसरा जो टाइप्स आता है वो टाइप आता है हमारा कोल्यूमनर एपिथेलियम। जब हम हमारे कोल्यूमनर एपिथेलियम की बात करते हैं, बेटा मेरी बात सुनना, एपिथेलियम जो होते हैं सिंपल एपिथेलियम होता है और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड। ठीक है बेटे? जब हम सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं तो चार पार्ट में डिवाइड होता है, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोल्यूमनर और सीलिएटेड। स्क्वेमस हमने पढ़ लिया, क्यूबोइडल हमने पढ़ लिया। कोल्यूमनर के अंदर क्या होता है बेटा? इसकी जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप होती है, मींस चौकोर लंबी वाली शेप होती है। ये कोल्यूमनर एपिथेलियम। फॉर्मेशन ऑफ फूड पाइप, ये हमारे जो खाने का जो फूड पाइप, जो हमारी ईसोफेगस और ये जो खाने का पाइप है फूड पाइप, इसका फॉर्मेशन करती है। और ये हमारे कोल्यूमनर एपिथेलियम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्पफुल होती है। बेटा हर जगह हर चीज का यूज है। अब आपको बताया जाएगा कि इंटेस्टाइन के अंदर कौन से पाए जाते हैं, तो इंटेस्टाइन के अंदर कोल्यूमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं बेटा। ये कोल्यूमनर एपिथेलियम म्यूकस सीक्रेट करती है,
इनको कई जगह विच आर नोन एज गॉबलेट सेल्स, इनको गॉबलेट सेल्स भी बोला जाता है। बेटा मेरी बात सुनना, हमारी नाक के अंदर जुकाम हो गई, जुकाम होने के बाद में सांस रुकती है। मेरी बात सुनो खुशी, हमें नाक में जुकाम हो गई, जुकाम होने के बाद सांस रुकती है, नाक इकट्ठी होती है, म्यूकस इकट्ठा होता है, तो नाक के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। और वो गॉबलेट सेल्स होती क्या है, वो गॉबलेट सेल्स कोल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स होती हैं, मींस ये टिश्यूज होते हैं। अरे भाई ये सेल्स से मिलकर ही तो टिश्यू बना हुआ है, तो मींस गॉबलेट सेल्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है बेटा, ये हमारे स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारे कोल्यूमनर एपिथेलियम कहां पाए जाते हैं, स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब। ये चीज समझ में आई आपको। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अपने सीलिएटेड एपिथेलियम में। अब बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम में तो देखो सीलिया निकले हुए हैं। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। अब सीलिया कहां होंगे, अभी देखो हम मुंह में हम थूक निकालेंगे, बाहर कफ निकालेंगे, तो हमारा कफ यहां से चल के मुंह में आ जाएगा। वो कैसे आएगा, अरे जो सीलिया है वो सीलिया ऐसे ऐसे बाहर निकले हुए हैं, सीलिया अपना कफ यहां फेंकेगा, ये आ गए, 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 लो जी थूक आ गया बाहर। ये सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, जो कि जिनका फंक्शन क्या होता है, बाहर निकाल। कफ थूकते हैं, कहां से कफ आता है, अंदर से। ये कौन भेजता है, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो हर टिश्यूज का अलग अलग रोल है। सीलिएटेड एपिथेलियम ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जिनको सीलिया बोलते हैं। सीलिया ट्यूब्स हेल्प इन द एक्सक्रीशन कंटेंट आउट द सीलिया ट्यूब्स। ये टिश्यूज हमारे यूट्रस, फाउंड इन यूट्रस और इन रेस्पिरेटरी पासेस, और रेस्पिरेटरी के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आए बेटा। अब जैसे यूट्रस के अंदर ओवम है, ओवम ओवरी से चलता है, ओवरी ने रिलीज कर दिया, फिम्ब्राई वो यूं रहती है, वो फिम्ब्राई उसको कैच करती है ओवम को। आप ये सोचो ओवरी जो है उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ओवरी अपने ओवम को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रिलीज करती है, रिलीज करते ही फिम्ब्री उसको कैच कर लेती है, कैच करते ही एंगल्स करके अंदर भेजती है, और अंदर वो यूट्रस में मूवमेंट करता है, और बीचों बीच यूट्रस का जो पार्ट है वहां आ जाता है फंडस में, और कहता है आओ, स्पर्म से कहता है आओ आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब यदि वहां से रिलीज होगा तो ये आ कैसे रहा, मूवमेंट कहां से हो रहे, सीलियास के थ्रू मूवमेंट हो रहे, तो ये यूट्रस और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो पाए जाते हैं इनको क्या बोला जाता है, सीलिएटेड एपिथेलियम। समझ में आ गया बेटा। बेटा इसको याद करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, कोई छोटी सी चीज नहीं है कि आपको घोल के पिला दूं, और आप जब बार बार इसको रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले तो टिश्यूज का क्लासिफिकेशन याद कर लो, क्लासिफिकेशन याद होने के बाद इनके नाम याद हो जाएंगे, नाम होने के बाद आपको ये डायग्राम याद हो जाएंगे कि भैया सिंपल स्क्वेमस में तो सिंपल फ्लैट तरीके की सेल बनानी है गोले के अंदर, है ना, कॉल्यूमनर के अंदर कॉलम्स बनाने, क्यूबॉइडल के अंदर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, कॉल्यूमनर के अंदर क्या बनाना है, रेक्टेंगल शेप के, और सीलिएटेड में भैया उनके सीलिया निकाल देने हेयर लाइक प्रोजेक्शंस में। कितना इजी काम है। अब हम आते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मींस, अब सुनना बेटा, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होती है, एक लेयर। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या बेटा, लेयर्स से बना होता है। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मींस लेयर्स, formed by many layers. These cells are having different shapes, formed from new and mature cells. ये हमारे न्यू और मैच्योर सेल से बनते हैं, ये कॉल्यूमनर शेप की होती हैं, और जब ये ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये फ्लैट शेप की हो जाते हैं और शेड ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं, डेड हो जाते हैं वहां से। मेरी बात सुनना बेटी, ये जो हमारे स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो कॉल्यूमनर क्यूबॉइडल शेप, क्यूबॉइडल शेप हो गई बेटा, ये पूरी लंबी शेप, कॉल्यूमनर शेप, कॉल्यूमनर से क्यूबॉइडल शेप, क्यूबॉइडल से क्या हो गया बेटा हमारा सबसे पहले कौन सी शेप हुई, कॉल्यूमनर शेप। जब ये ग्रो करते हैं टॉप पे तो ये क्यूबॉइडल, और उसके बाद में ये शेप कौन सी हो जाती है, फ्लैट शेप, और फ्लैट शेप के बाद में क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ, मींस हट जाते हैं। इन टिश्यूज को क्या बोला जाता है बेटा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। समझ में आया बेटा।
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अंदर सबसे पहले आता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो हमारे बॉडी के अंदर वेट सरफेसेस पे पाए जाते हैं। वेट मीन जो गीली सरफेसेस है वहां पर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाए जाते हैं, जैसे कंजक्टिवा ऑफ द आई की कंजक्टिवा, ईसोफेगस एंड वेजाइना। वेजाइना और ये सारे ऑर्गन ह्यूमन बीइंग का है क्या यार? टिश्यूज और सेल्स का ही तो खेल है। हम लोग सोच रहे हैं यार भगवान ने हम बहुत बड़े ब्रिलियंट कर दिया, इंसान का शरीर हमारे पास कुछ नहीं है यार। यूज करो इसको, जितना भला कर सको उतना करो, लोगों का जितना अच्छा कर सको उतना करो। लोग तो बुरा बोलेंगे, बोलने दो, जिसकी जैसी वैसी वरनी। तुम तो अच्छा करो, यूज करो। स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद में अच्छा पैसा कमाओ, पैसा कमाने के बाद में अपने लिए शौक पूरे करो, और फिर यदि आपके पास ज्यादा आए तो फिर लोगों की इच्छाएं पूरा करो, बड़ा सुकून मिलेगा। अच्छी बात है, करनी चाहिए। और तुम पढ़ो तो सही, तुम लाओगे एक एक नंबर, दो दो नंबर, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए भी फिर किसी और को आना पड़ेगा, है ना गोरी? उसके बाद केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये तो निकल जाएगा कनाडा। तुम कहां निकलोगे? हैं? सऊदी अरब। तुम कहां जाओगे? कैंपस उत्तराखंड। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ड्राई सरफेसेस पे पाए जाते हैं बेटा। ये ऑफ ओवर बॉडी लाइक हेयर, स्किन और नेल्स के ऊपर ये हमारे पाए जाते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देयर सरफेस इज मेड ऑफ डेड एपिथेलियल सेल्स अलोंग विद केराटिन प्रोटीन। ये हमारे केराटिन प्रोटीन वाटर से प्रोटेक्शन का काम करती है और हमारी सेल्स को डेड अलाइव, अलाइव मीन जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए जरूरी होती है। केराटिन हमारे सेल के अंदर हेयर्स, स्किन और नेल्स के अंदर पाई जाती है बेटा। केराटिनाइज्ड जो होती है वो कहां पाई जाती है? नेल्स। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर कई लोगों ने स्ट्रेटिफाइड हो गया बेटा। स्ट्रेटिफाइड के अंदर ये चीज आपको समझ में गई कि स्ट्रेटिफाइड के अंदर समटाइम्स द सुपरफिशियल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बिकम्स ड्राई एंड हार्ड, प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। आपसे कोई पूछे आपके स्किन पे जो सबसे लेयर पाई जाती है केराटिन, ये क्या है? प्रोटीन, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड की जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? जो कि वाटर से प्रोटेक्शन करती है। तो बेटा अब हमने क्या पढ़ा? हमने डिस्कशन किया एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। ये एपिथेलियल टिश्यूज हमारे बॉडी के आउटर टिश्यूज होते हैं, सुपरफिशियल टिश्यूज होते हैं, या किसी कैविटी या किसी ऑर्गन के आउटर मींस बाहर की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम की जब हम बात करते हैं तो सिंपल एपिथेलियम कॉलम्नर, क्यूबॉइडल और सिंपल स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलम्नर और सीलिएटेड, ये चार तरीके के होते हैं। और जब हम स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड। ये डिटेल्स आपको जो मैंने पढ़ाई है इसको ब्रीफ नोट्स आपको बना लेना है अपनी कॉपी के अंदर, और नोट्स को बनाने के बाद में डिटेल्स के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो और बाकी हमसे भी आप पूछ सकते हो। हमारी मोस्ट ऑफ द वीडियोस देखने के लिए दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, इन वीडियोस को यूटिलाइज करें। आप बहुत कम लोग देख रहे हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि हाँ बन रही है वीडियो, फायदा हो किसी को, एक टॉपिक आपके समझ में आएगा। वी आर थैंकफुल टू गॉड कि हमें कुछ बोलने के लिए दिया और किसी बच्चे के समझ में आई। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शब्बा खैर।